संगम युग का समय भगवान के वरदानों से भरपूर होने का समय है। संगम युग का समय प्राप्तियों का समय है। संगम युग का समय एक मास्टर बनने का समय है। संगम युग का समय बहुत ही कल्याणकारी है। सबसे श्रेष्ठ खजाना है समय। समय का महत्व, आप समय का महत्व नहीं पहचानेंगे तो संकल्प श्रेष्ठ कैसे होंगे? ज्यादातर मनुष्य आत्माओं का मानसिक स्थिति देखेंगे तो 85 to 90% संकल्प पास्ट के होते हैं। माना उस आत्मा को अभी प्रेजेंट टाइम की वैल्यू का पता नहीं है, क्या करना है, क्या हो रहा है अभी समय अनुसार। शायद ब्राह्मण परिवार में भी ऐसी हालत है। समय की पहचान नहीं है तो आपकी पूरी संकल्प की साइकिल उल्टी फिरती है, पीछे जाती है। पास्ट में बस ये हुआ, ये शायद होगा, वो होगा, चिंता चिंता चिंता। बीच में ज्ञान मंथन के लिए जगह भी नहीं होती है। ये एक सूक्ष्म चीज है। बाबा ने एक बारी दादियों के लिए कहा था कि दादियां सभी जो भी पुरुषार्थ दादियां करती है वो जैसे समय की घड़ी है। और मैंने जब दादी जानकी को देखा था लास्ट 3-4 years जाने से पहले, तो दादी में जो बिल्कुल संपूर्ण समर्पण स्थिति मैंने देखी। और उस समय मुझे लगा मेरे से नहीं होगा ये। और जैसे वो संकल्प रचा तो मैंने पूछा ये कौन बोल रहा है, ये मेरे से नहीं होगा। कुछ चीज जो हुई पड़ी है, बाबा ने बताया है कि आपको अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था तक अवश्य पहुंचना है। तो मैं बीच में कौन हूं जो कहने वाली हूं मेरे से नहीं हो सकता है? ये सूक्ष्म अहंकार। ये छोटी छोटी बातें मैंने क्यों ये उदाहरण दिया? क्योंकि वर्तमान समय अनुसार मैं और मेरापन के जो संकल्प हम रचते हैं वही हमको इस धरती पे बांध करके रखा हुआ है। कौन सा संस्कार या कौन सी ऐसी बात है स्वभाव में जो अभी भी मेरे रास्ते में रुकावट डालती है आगे बढ़ने के लिए? कौन सा ऐसा संस्कार या ऐसी कोई स्वभाव में बात अभी भी रही हुई है जो आगे बढ़ने में रुकावट डालती है? अब 1 मिनट के लिए इसके ऊपर साक्षी होकर के सोचो। कौन सा संस्कार आगे बढ़ने में रुकावट डालती है? देह अभिमान की बहुत वैरायटी होती है, हर एक का अलग अलग संस्कार होगा। हाँ, जो भी आपका पर्सनल है वो आप लिखो। क्योंकि जब तक ये जो देखो, हम कभी कभी सिम्टम्स को देखते हैं, रूट क्या है, एक मेन रूट है जिसके कारण बहुत अलग 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 प्रकार के संकल्प चलते हैं।
वो जब तक वो रूट परिवर्तन नहीं होता है ना, तो संसार परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए समय हमारे लिए खड़ा है। आप सभी को यहां आने का भाग्य क्यों मिला है? इस रूट को परिवर्तन करना। और ये जो धरती है, जो बाबा, जिस धरती पे बाबा खुद अव्यक्त बने हैं, आप सोचो, आप जब रूट में जाएंगे यहां पे, तो आपकी परिवर्तन की घड़ी, परिवर्तन की जो स्पीड है, कितनी फास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए क्लास के बाद आज थोड़ा टाइम निकाल के एकांत में बैठो। आप घूमने के लिए नहीं आए हो, ये तपस्वी भूमि है। एकांत में बैठ करके इसके रूट में चले जाओ। भले लिस्ट लिखो, संकल्पों के लिस्ट लिखो, संकल्प से संस्कार पता चलेगा, ठीक है। और डेप्थ में जाते रहो, और फिर जब वो रूट आप टच करेंगे ना, आपको फीलिंग आए, हाँ यही है, यही मूल चीज है। फिर आप देखेंगे जब बाबा के पास जाएंगे और वो जड़ से वो चीज, आप अंदर से एक निर्णय लेंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, अभी मुझे ये नहीं चाहिए। तब फिर आपका योग लगेगा। इसको कहते हैं सच्चे दिल का योग। बैठते हैं योग में, क्या होता है? फरियाद होती है, बाबा कुछ दो, मांगनी होती है, या बैठते हैं तो ब्लैंक हो जाता है, कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि दिल की जो खेत है ना, अभी तक वहां पे खेती नहीं किया है पुरानी चीजें अभी तक भरी हुई है अंदर। तो आप आए हो मधुबन में इस दिल को साफ करने के लिए। आप ये टाइम नहीं गवाओ प्लीज। मैं बहुत लोगों को देखती हूं जाकर के इधर उधर फोटो लेते हैं, फोटो लेते सारा टाइम। यहां पे ये बिजनेस छोड़ दो। आपको फोटो से कुछ भी प्राप्ति नहीं मिलने वाली है। जो आप स्वयं साकार बाबा की तपस्वी भूमि में आए हैं, जो अव्यक्त बाप दादा आपको महसूस होंगे जब आप अपने आप को सूक्ष्म बनाएंगे। और सूक्ष्म बनाने के बिगर के बजाय आप क्या कर रहे हो? फोटो फोटो फोटो, स्थूल नाम रूप में फंसना। तो इधर उधर फोटो लेकर के फिर वापस जाएंगे, क्या खुशी स्थायी रहेगी? इसको त्याग करो। तपस्या करनी है ना, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। दादी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब हम उनके सामने आते थे मोबाइल फोन लेके, बिल्कुल नहीं। कहती थी यही चीज आपकी एकाग्रता की शक्ति को खत्म कर लेती है। अभी तो हम देखते हैं ना, बाबा के कमरे में बैठते हैं, घुंघरे डाले हुए होते हैं, उसमें बाबा बेचारा सामने बैठा है और ये कुछ सुन रहे हैं कान में। मैंने बोला बाबा बैठा है सामने, अपनी बुद्धि की शक्ति से दिल का वार्तालाप शुरू करो ना। क्या एक गीत सुनने से योग लगेगा क्या? ये बाबा है, बाबा और आत्मा का एक अनादि संबंध है। तो इसके बीच में आप गीत लेके आते हो। इसीलिए एकांत में बैठने का बहुत फायदा है।
बाबा बाप है, बाबा माँ है, बाबा सखा है, बाबा बिंदु है, बाबा सब ब्रदर है, सिस्टर है, आपको जो संबंध चाहिए बाबा दे रहा है। लेकिन लेने वाले की बुद्धि एंगेज है, क्योंकि हम अपने आप को धोखा खा रहे हैं। अच्छा, एक गीत सुनूंगी तो योग लगेगा। आप अपने लौकिक बाप के साथ ऐसे बात करेंगे? वो तो डायरेक्ट फोन उठा करके बात करेंगे ना, थोड़ी बोलेंगे अच्छा मैं एक थोड़ा गीत सुन लेती हूँ फिर याद आ जाएगी। और ये तो सबसे अनादि संबंध तो ये है, तो उसके बीच में आप इंटरफेरेंस क्यों लेके आते हो? अपने में विश्वास रखो, ये एक अनादि संबंध है, इतनी मजबूती है इस संबंध में, असंभव को संभव बना सकती है। इस संबंध होने के कारण बाबा हम जो अपवित्र थे हमको पावन बना देते हैं इस संबंध होने के कारण। तब सोचो कितनी मजबूती है इस संबंध में, कितना विश्वास रखना चाहिए। हुआ पड़ा है, ऑलरेडी है। तो बीच में जो छोटी मोटी हद की बातें आपने डाल दी, अभी इसको त्याग करो, निकाल दो सारी चीजें, और साइलेंस में साक्षी दृष्टा होकर के आत्मिक स्मृति में बैठ करके बाबा को साथी बना दो। और ये पहला प्रश्न पूछो अपने आप को, कौन सा संस्कार आगे बढ़ने में रुकावट डालती है? दूसरा प्रश्न कि वर्तमान समय जो कर्मों की मशीनरी है वो बहुत ही तेज स्पीड से चल रही है, बहुत फास्ट स्पीड से चल रही है, क्योंकि यही है लास्ट जन्म। इसके बाद तो आगे कुछ होगा नहीं, माना आगे का आपका जो खाता है यहां ही चुकतू करना है, कैसे भी करके ड्रामा चुकतू कराएगा, क्योंकि इसका हिसाब अगले जन्म में नहीं जाना है। तो इसीलिए बीच बीच में अकाले मृत्यु के तूफान आते हैं। विश्व में देखते हो ना, ऐसे तूफान आएंगे, क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब किताब चुकतू कैसे होते हैं। दो घड़ी में चुकतू होते, एक है जन्म की घड़ी, गर्भ जेल में कर्म के हिसाब किताब चुकतू होते हैं, दूसरा है मरने के समय में। तो इसीलिए लौकिक के हिसाब से देखा जाए अकाले मृत्यु के कितने तूफान चल रहे हैं, क्योंकि ये अभी घड़ी, टाइम कहता है टाइम इज अप फॉर एवरीबडी, सभी के लिए टाइम इज अप। माना ये हिसाब यहां ही चुकतू करना है, चाहे आप योग बल से चुकतू करो, चाहे आप मौत खाओ और दूसरा जन्म लो, ऐसे चुकतू करो, लेकिन चुकतू करना है। कई लोगों ने तो कोविड के समय में चुकतू किया, ठीक है, लेकिन जब तक वो संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ तो दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है, दूसरे जन्म में भी गर्भ जेल में चुकतू करना पड़ता है। तो वर्तमान समय अनुसार मुझे अपने आप को पूछना है, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा मैंने कहां तक मेरे कर्म के हिसाब किताब चुकतू किए हैं। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा कहां तक कर्म के हिसाब किताब चुकतू की है। और कहां पे भी अभी भी बोझा महसूस होता है, ये निशानी है। समझ में आई बात? तीव्र पुरुषार्थ से कहां तक हिसाब किताब चुकतू किया है और कहां पे भी अभी भी बोझा है, बोझा महसूस करते हो।
क्योंकि ये समय है उड़ने का समय। जल्दी जल्दी उड़ना, सब बातों से पार जाने का। क्योंकि माया बहुत ही, जैसे आज भोग का मैसेज सभी ने सुना ना, बहुत रॉयल रूप से आएंगी साइड में। समाप्ति का समय है, माना बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है कई बातों का। संकल्प का विस्तार नहीं, बोल का विस्तार नहीं। अभी टाइम टू पैक अप, घर जाना है। आप और संकल्पों का विस्तार अभी करेंगे तो अंतिम समय में आपको ही भोगना पड़ेगा। हिसाब तो आपको ही चुकता करना पड़ेगा, भोगना तो आपको ही है। तो क्यों फालतू संकल्प खर्च कर रहे हो? समझ में आई बात? इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट रहना है अपने ऊपर कि जरूरी है मुझे यहां पे विचार करना है, संकल्प दौड़ाना है इस तरह। जरूरी नहीं है, कट करो, कट आउट, स्टॉप। देखो, लौकिक दुनिया में जिनके पास ज्ञान नहीं है, बाबा नहीं है, वो तो समझते हैं अपने मन अनुसार चलते हैं। जो मन में भावनाएं आई बस वही करना है, इच्छाएं पैदा हुई उस अनुसार चलते हैं। ज्ञान या श्रीमत के आधार से नहीं चलते हैं। अंदर की भावनाएं, जैसे जो कर्मेंद्रिय जहां भी लेके जाती है, जो फीलिंग उत्पन्न करती है, वहां भागते हैं। और हमारे पास श्रीमत है, बाबा है। श्रीमत एक फिल्टर होता है। फिल्टर क्यों रखते हैं? सफाई के लिए ना। एग्जैक्टली जो किचड़ा है उसको निकालने के लिए। तो जब भी हम श्रीमत का एक फिल्टर डालते हैं बुद्धि में, तो मन में जो किचड़ा निकलता है उसकी सफाई होती है। इसलिए हर एक बात जो मन में आती है, पहले श्रीमत के साथ, श्रीमत के फिल्टर थ्रू इसको डालना है। समझ में आई बात? वो उस दिन दीदी बोल रही थी भोग के समय में, बाबा की वाणी चली थी 2 दिन पहले। बाबा ने बताया कि हर घड़ी में आप श्रीमत लो। ऐसे नहीं कि वो विक्रम करो फिर बाद में श्रीमत लो। बताया था ना शशि दीदी ने कि बस इन्होंने शादी कर लिया बिना पूछ के। शादी करने के बाद दोनों के बीच में बनता नहीं है, फिर बाबा के लिए मैसेज पूछ रहे हैं। अरे कमाल की बात है। तो हम अपने मन अनुसार चलते हैं, राय नहीं लेते हैं। गलती होती है, उसके बाद हमको मदद चाहिए, टू लेट। विदेश में एक लॉ है, उसका नाम है मर्फीज लॉ। मर्फीज लॉ क्यों? ये लॉ सिंपल है कि जो चीज बिगड़ी है, अब जिस रास्ता का पकड़ा है, उल्टा रास्ता पकड़ा है तो उल्टा ही होगा उसका नतीजा। आपको उस रास्ते में ही चलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने उल्टा पगला डाला। एक बारी उल्टा पगला डाला ना, आपको वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो सोचने से पहले, बोलने से पहले और कर्म करने से पहले श्रीमत का फिल्टर लगाओ। और जो चीज जरूरी नहीं है फेंक दो ना। उस समय उस सोच को क्यों एंटरटेन करते हो? जरूरी नहीं है। जब दादी जी लंदन आए थे जून 74 में, बाप दादा ने दादी को एक ही डायरेक्शन दिया था, मिनी मधुबन बना दो। और वो समय में इंडिया में तो सेवाओं की वृद्धि हो रही थी। 300-400 क्लास में बैठे थे, और लंदन में आओ 3 या 4 स्टूडेंट। तो कोई आम आदमी होता तो सोचता, अरे मुझे यहां क्यों भेजा है, कुछ है तो नहीं यहां पे। अभी दादी ने यह भी संकल्प एंटरटेन नहीं किया।
इस संकल्प को श्रीमत के फिल्टर थ्रू रखेंगे, आवश्यकता है नहीं। बाबा ने डायरेक्शन दिया, अपने आप को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बाबा करण करावन है, चलते चलो। अभी ये ज्यादातर सोचने की क्या आवश्यकता है, अरे या तो 3-4 स्टूडेंट है, मैं क्या करूंगी, कैसे सेवा बढ़ेगी, और क्या आपको किसने परमिशन दिया है ऐसे सोचने के लिए? समझ में आई बात? ऊपर वाला बैठा है, जहां पे बिठाया है कुछ कारण के लिए बिठाया है। ये फालतू संकल्प बंद करो। श्रीमत क्या कहता है? 70% आपके संकल्प वहीं रुक जाएंगे, मैं आपको बताऊं, वहीं रुक जाएंगे। हाँ? तो इसीलिए अभी वर्तमान समय अनुसार बाबा बहुत मैसेजेस में, जो भोग के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं ये शब्द तीव्र पुरुषार्थ बार बार सुन रही हूं। और मुझे याद है एक बारी अव्यक्त बाप दादा के सामने बाबा ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी तीव्र पुरुषार्थी का। जो मास्टर रहम दिल है वो तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। अपने आप के ऊपर रहम करना है। देखो, भगवान का रहम किस रूप में आता है? आपको भगवान की रहम, बाबा की रहम किस रूप में मिलती है? किस रूप में मिलती है? पढ़ाई, प्रैक्टिकल ज्ञान। बच्चे आप ये हो, ये नहीं हो, बच्चे ये करना है, ये नहीं करना है। कितना रहम कर रहा है बाबा हमारे पर। बाबा गाली तो नहीं देता है, तुम क्यों परिवर्तन नहीं होता है, मैंने तुमको कितनी राजाई, इतनी अच्छी राजाई दी, कहां गवाई ऐसे तो नहीं बोलता है ना। और कितनी बारी हम प्रॉमिस करते हैं बाबा को, कितनी बारी वो प्रॉमिस टूटता है, फिर भी बाबा नाराज होता है। रहम दिल होकर के क्या करता है, अच्छा बच्चे उसको भूल जाओ, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो, ज्ञान देता है ना। तो वो रहम हमको अपने ऊपर करना है ना, फुल रहम चाहिए, ऐसे नहीं आधा आधा। जो हुआ सो हुआ, मैं जो हूं, जैसी हूं, उसकी हूं। उसने मुझे इस हालत में अपनाया है, तो मैं कौन हूं जो मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूं? अपने अंदर अभी भी मैं नुक्स निकालती रहती हूं, या गिल्टी महसूस करती रहती हूं, या नालायक समझती हूं। ये बुद्धि की लेजीनेस है, यू अंडरस्टैंड? कमजोर संकल्प में जाना माना बुद्धि की आलस्य है, अलबेलापन है। इसीलिए कमजोर संकल्प को आने दो, क्या करे, अरे बहन जी क्या करे, अरे थोड़ा धक्का लगाओ ना गाड़ी को, अरे आप लोगों के पास खजाना है, ज्ञान है, आप खुद की गाड़ी को नहीं चला सकेंगे तो विश्व की आत्माओं की क्या हालत होगी? इसीलिए फुल रहम माना, आप सोचो, बाबा ने बहुत बारी बताया है, बच्चे अपनी कमी निकालो, भर लो, जो लेना है बाबा से ले लो। तो एक बारी हमने दादी जानकी को पूछा था, वॉकिंग लेके गई थी, तो मैंने दादी को पूछा, दादी आप प्लीज मुझे मेरी कमी बताओ। हिम्मत चाहिए ऐसे प्रश्न पूछने के लिए। तो मैंने बोला, दादी प्लीज मुझे मेरी कमी सुनाओ। तो दादी ने फिर मुझे ऐसे देखा कि मैं क्यों तेरा काम करूं, बात तो सही है, वो क्यों मेरी खिचड़ी में जाकर के मेरा काम करे। हाँ, मैंने बोला हाँ ये राइट बात है दादी। फिर थोड़े आगे बढ़े पैदल होकर के, फिर मैं अच्छा दादी तो मैं अपनी कमजोरी को कैसे महसूस करूं,
दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहती है, साइलेंस में बाबा के साथ बैठो और देखो कौन सी ऐसी बात है जो अभी भी बाबा से दूरी महसूस कराती है। कौन सी ऐसी बात है, साइलेंस में बैठ करके देखो कौन सी ऐसी बात है जो अभी भी आपको बाप से दूर लेके चली जाती है। ये रहम दिल का जवाब है। दूसरा कोई होता तो क्या बोलता, आईने में देखो ना, शिकल को देखो ना, या और क्या बोलते हैं आपके प्रति वो देखो ना। क्रिटिकल होते हैं ना। रहम माना जो बाबा की दृष्टि है, जो बाबा के बोल है, जो बाबा के महावाक्य है, वो पहला रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि वो ही सत्य है। जब बाबा वाणी में वाणी चलाते हैं और बाबा बच्चों के साथ चिटचैट करते हैं और कहते हैं, बच्चे आप वही आत्मा हो, 84 जन्म वाली आत्मा, तो क्या आपको उस समय महसूस होता है? क्या सोचते हो शायद टीचर बहन के लिए ही होगा? रहम क्या है कि ये जो रियलिटी बाबा बता रहा है वो मेरी रियलिटी है। इस आत्मा में वंडर की बात है, 84 जन्म का रिकॉर्ड भरा हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, 84 शरीर छोड़े हैं। कितनी ताकत है। और एक एक जन्म में कितने संबंध संपर्क में आए हैं, एक एक जन्म में कितनी वैरायटी अनुभव हुई है। तो ऐसी आत्मा को क्या टाइटल देंगे? क्या टाइटल देंगे उसको? हाँ, हीरो पाठधारी। और क्या टाइटल देंगे? हाँ, अनुभवी मूर्त और बेहद और पूर्वज आत्मा और मास्टर सर्वशक्तिवान। क्या नहीं किया है? तो ये सारे टाइटल्स जो बाबा दे रहा है आत्मा की चक्र को देख करके दे रहा है, और हम बस इस नाम रूप में फंस के सुनते हैं, सारा बाईपास हो जाता है। समझ में आई बात? ये रियलिटी है। इस रियलिटी में आप रहेंगे, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा के लिए क्या बड़ी बात है, मुझे बताओ। मौत बड़ी बात है? नहीं। क्या बड़ी बात है? यह है रहम, खुद के ऊपर रहम करना। आत्मा में गोल्ड है, कितने जन्मों का गोल्ड का अनुभव है। तो बस एक कमजोर संकल्प से हार जाते हैं क्या? मैं क्या करूं? ये मजबूरी के संकल्प, माना कुछ प्रभाव है। ये भी एक कर्म का हिसाब किताब चुकते होने का। लेकिन जितना हम ज्ञान को अपनाएंगे दिल से, एक एक महावाक्य बाबा का एक रियलिटी है। मैंने उस रियलिटी को महसूस किया है। ये मेरे लिए है, ना कि मेरी बड़ी बहन के लिए, ना कि दादियों के लिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना उस बात को, ऑटोमेटिकली उस एक्सेप्टेंस में पावर आती है। आपने वो जो क्या कहते हैं कुबेर का खजाना, उसका दरवाजा खोला, और आप पे ही जो 84 जन्म की खजाने हैं आपको ऑटोमेटिक चलाएंगे बिना सोच के, क्योंकि सब संस्कार है आप में, सब कुछ कर सकते हैं आप। बस इतना ध्यान रखना है कि आप कोई हद के संकल्प में फंसो नहीं। हद का संकल्प क्या होता है? पिछले 2 ग्रुप पहले कोई पता नहीं, कोई लखनऊ में कोई एक भाई था, डेंटिस्ट भाई था।
अकेले रहते हैं, रिटायर भी है, अच्छा पेंशन भी मिलता है, और कहता है और मुझे आलस्य होते, मैं अपना खाना नहीं बनाना चाहता हूं। मैंने बोला आपको पता है ना बाहर का खाना खाने का नतीजा क्या है? आपकी मानसिक स्थिति ऊपर नीचे होंगी, मानसिक स्थिति ऊपर नीचे होंगी, बाहर का प्रभाव आएगा, योग कैसे लगेगा? योग नहीं लगेगा तो पाप कैसे, विकर्म कैसे विनाश होंगे? तो आपको और ही भोगना पड़ेगा, बीमार होकर के भोगना पड़ेगा। मैं क्या करूं बहन जी, मैं बूढ़ा हो गया ना। अच्छा, ऐसे संकल्प पकड़ के बैठे हो क्या? ठीक है, आपने खुद लिमिट बनाई। ब्रह्मा बाबा ने किस उम्र में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, और उसके बाद कितनी बेहद की सेवा हुई। क्या ब्रह्मा बाबा ने खुद के लिए बोला मैं बूढ़ा हूं? कभी दादी जान की इसके मुख से सुना है मैं बूढ़ी हो गई हूं? तो ये क्या लिमिट बैठ करके, क्या लिमिटेड थॉट, बस हम रिटायर्ड है, बहुत किया। अरे लाइफ बिगिंस आफ्टर 60। आफ्टर 60 माना 10 गुना और करना है। ऐसे नहीं लिमिटेड संकल्प होकर के साइड में बैठ जाना है, सो जाना है। दादियों का एग्जाम्पल देखो, बाबा खुद बाबा का एग्जाम्पल देखो। तो ये जो सारे हद के संकल्प जो हम पकड़ के बैठे हैं ना, वो ही हमको, हमारी गाड़ी को धीरे कर देती है। वो पुरुषार्थ का जो रफ्तार जो तेज होना चाहिए बिल्कुल ढीला हो जाता है। इधर उधर बस चलते हैं ना। और खुशी भी ऐसी, कभी खुश कभी गम, कभी खुश कभी गम। संगम युग का समय ये है कि आप जो बनना चाहते हो आप बन सकते हो। सवेरे मुरली के समय जब बाबा की वाणी को सुनते हो तो क्या फीलिंग जागृत होती है खुद के प्रति? क्योंकि बाबा इतनी ऊंची दृष्टि से देख करके महावाक्य चलाते हैं। बाबा तो बाप के रूप में बोलता है, टीचर के रूप में बोलता है, गुरु के रूप में, कभी कभी मां के रूप में, कभी फ्रेंड के रूप में, अलग अलग संबंधों से, लेकिन ऊंची दृष्टि रखी है बच्चों के लिए, इसीलिए करेक्शन दे सकता है ना, प्यार है ना। तो बाबा की वाणी एक आईना होता है। बिना मुरली से आप अपना स्वमान को पक्का नहीं बना सकेंगे, बिल्कुल नहीं। तो बाबा खास करके तीव्र पुरुषार्थ का अंडरलाइन, रहम दिल बनो, दुआएं लो दुआएं दो। और फास्ट स्पीड किस बात में होनी चाहिए? ऐसे नहीं फास्ट संकल्प हर बात में नहीं, फास्ट स्पीड होनी चाहिए फुल स्टॉप लगाने में। समझ आई बात? कितना जल्दी फुल स्टॉप लगा सकते हो आप? कितना जल्दी फुल स्टॉप लगा सकते हैं? अच्छा ट्रायल करे, ट्रायल करे। हाँ चलो 1 सेकंड में फुल स्टॉप। हुआ? संगठन में बैठे हैं, संगठन का सहयोग मिल रहा है।
प्रैक्टिस अभी करेंगे तब परिस्थिति के समय मसल मजबूत होगा। परिस्थिति तो रावण की दुनिया है, कांटों का जंगल है, उसका आना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ ना, परिस्थिति को नहीं देखना है, वो तो आएगा जाएगा। अपनी अंदर की प्रैक्टिस को कितना जल्दी में अपनी फुल स्टॉप लगा सकती हूं, कितना जल्दी, उसको बढ़ाना है। हाँ, 3 सेकंड लगेगा तो भी लास्ट पेपर में फेल होंगे, क्योंकि लास्ट पेपर 1 सेकंड का ही है। ये मुझे बहुत वंडर की बात लगती है कि हमारी सारी जिंदगी की जो पढ़ाई होती है, हमारा पेपर 1 सेकंड का होता है। वंडर की ये बात है ना। ऐसे थोड़ी लास्ट में सोचने का समय मिलेगा, अच्छा 1 मिनट बाबा मैं थोड़ा सोचती हूं, आपने क्या बताया था, इसमें क्या करना है। वो तो इतनी बाबा की वाणी धारणा में आनी चाहिए कि उस वाणी से आपने अपनी स्थिति जमाई और आप अपनी स्थिति की शक्ति से फुल स्टॉप लगाते हो। समझ में आई? क्योंकि उस वाणी को जब हम अपनाते हैं ना, इतनी शुभ भावना पैदा होती है, इतनी रहम, दुआएं, शांति, प्यार, प्रेम, वो हमारी स्थिति को पक्का करती है, जमा करती है। और उस स्थिति की शक्ति से फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। ये है तीव्र पुरुषार्थ। फिर अपनी प्यूरिटी की रक्षा कर सकते हैं। बिना फुल स्टॉप से आप अपनी प्यूरिटी की शक्ति को गंवा देते हो छोटी छोटी बातों में। जैसे अपनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी किसी और के डस्टबिन में फेंक देते हो। आपने किसी और का संकल्प किया, मानो इसने ये किया वो किया, मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, मेरे साथ ऐसे क्यों बोला, यही संकल्प करना माना आपने अपनी प्यूरिटी इसके डस्टबिन में फेंक दिया। क्यों? वो अपना पार्ट बजा रहा है, आपका क्या जाता है। उसने जो बोला है उसको भोगना है, उसने जो किया है उसको भोगना है। तो आपने क्यों इसका किचड़ा एक लिया, दूसरा अपने आप को गंदा बना करके अपनी प्यूरिटी को फेंक दी। कई बारी सेवा के फील्ड में होती है बातें। हम दादी के पास आते थे ना, दादी हमारे संकल्प को करेक्ट कर, ऐसे नहीं सोचना है, इस सोच को बंद करो, फेंक दो। देखना है कि ये सोच मेरी प्यूरिटी के प्योर आत्मा बोल रही है, सोच रही है, या अभिमान वश संकल्प आ रहे हैं। अपनी खुद की प्यूरिटी की वैल्यू रखो। अभी तो दुनिया में अभिमान का, अहंकार का बहुत वैल्यू है, ओपिनियन का वैल्यू, मेरे सोच मेरे विचार के वैल्यू, मैं जो बोलूं वो होना चाहिए। लेकिन है तो कुछ भी नहीं इसमें। और हमारा इतना गुप्त खजाना है, अनादि खजाना है। प्यूरिटी इज माई ओरिजिनल प्रॉपर्टी, मेरी ताकत है। डोंट मेस विथ योर प्यूरिटी। छोटा बेबी जो होता है हाथ में, आप इसको गंदगी में फेंकते हो क्या बार बार? तो आत्मा, इसकी आदि अनादि स्वरूप इतनी स्वच्छ है, प्योर है, इसको बार बार में डस्टबिन में क्यों फेंकते हो? और लास्ट में हमने एक बारी दादी को पूछा था, दादी हमको लगता है कि आप बेहद में रहते हो ज्यादातर, इसकी सीक्रेट क्या है? दादी ने 2 शब्दों में बताया, गुड विशेस। दादी सदा अपने आप को गुड विशेस
में रखती है और गुड विशेस देती है अंदर से। अब देखो यही धंधा सारा दिन करेंगे, दुआएं लो दुआएं दो, दुआएं लो दुआएं दो। अंदर आप इतने निर्माणचित रहेंगे, इतने सॉफ्ट रहेंगे, और कुछ आपको टच नहीं करेगा। जो व्यक्ति दुआओं से भरा होता है ना, वो कुछ ले नहीं सकता है, क्लीन रहता है, बेहद में रहता है। जो बहुत अच्छा लगा, और मुझे बार बार बीच में बस यही करना है, जो भी होता है दुआएं लो दुआएं दो, दुआएं लो दुआएं दो, दुआएं लो दुआएं दो। और ये संगम युग का समय, यह है रिकॉर्डिंग का समय। जो आप कर रहे हो सारे चक्र के लिए अभी से रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्यों बेस्ट ना बेस्ट रिकॉर्डिंग ना करे। अभी तो जूम धाम का समय है ना, सभी रिकॉर्डिंग क्लास रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, फिर थोड़ा क्लास रिकॉर्ड करके देखते हैं अपने आप को पिक्चर में, कैसे बोला, कैसे देखती हूँ, ठीक है। वो चेकिंग तो होती है ना हद में, तो हमारी तो बेहद की रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी आप सोचो, सवेरे के समय जब आप उठते हो, अमृत वेले के समय, बाबा तो जगाता है, बाबा अपनी ड्यूटी कर लेता है, लेकिन उस समय कौन सा संकल्प उठता है? हाँ हाँ, और 5 मिनट बाबा, और 5 मिनट ले ले ना। हाँ हाँ बाबा, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। लेकिन ये नहीं देखते हो कि आप इस घड़ी को मिस करेंगे तो अनादिकाल के लिए आपका ये मुलाकात मिस होगा, अनादिकाल के लिए। कल्प कल्पांतर आप वो चांस मिस कर लेंगे। जब ऐसे सोचेंगे ना, फटाफट बिस्तर से बाहर, क्योंकि एक एक चांस लेना है ना बाबा के साथ। मुरली मिस की तो अनादिकाल के लिए मुरली मिस की, कल्प कल्पांतर के लिए वो सत्य वचन मिस हुए, और उसकी वजह से धारणा में कमी होंगी। तो ऐसे सोचेंगे कि हर कदम पे एक कल्प कल्पांतर का रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो बहुत सावधानी से कदम रखेंगे। ठीक है, समझ में आई समय की पुकार क्या है, क्या करना है? हाँ ओके, बेस्ट द बेस्ट रिकॉर्डिंग, संकल्प बोल कर्म श्रीमत के फिल्टर थ्रू करो, अपने पर रहम और तीव्र पुरुषार्थी माना कितना जल्दी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जो अष्ट रतन होते हैं, वो अष्ट रतन इस प्रैक्टिस की मास्टरी से अष्ट रतन बनते हैं। चारों सब्जेक्ट में पास मार्क्स, फुल पास मार्क्स। ओके, ओम शांति।